बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी 17 बुक की रीडिंग के हवाले से। भाई जनरल आर्ट्स कर रहे हैं, तो जीटी ट्रेनिंग में इनको जिस चीज़ में मसला दरपेश है वो है इनकी रीडिंग। स्पीकिंग भी माशाल्लाह ये कर रहे हैं, अभी इनको कुछ ही दिन हुए हैं। तो रीडिंग के कुछ मसाइल आज हम डिस्कस करेंगे। आपने हमारे साथ जो है वो जुड़े रहना है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि रीडिंग किस तरह कर सकेंगे। इसमें मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक, रीडिंग में आज आपने कितने क्वेश्चंस किए? तकरीबन 15 क्वेश्चन 15 अबव होंगे, 10 होंगे। 15 क्वेश्चन, कितने ठीक हुए? 10 तक तो होंगे। 10 तक तो ठीक हो गए। 15 जी किए हैं तो 10 तक ठीक होंगे। ये आपके सामने बुक है और इसमें रीडिंग करते हुए खास तौर पे जो जनरल ट्रेनिंग वाले होते हैं, जिन्होंने जॉब के लिए जाना होता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा खास कर एमसीक्यूज के लिए। सारी बातें सारे एमसीक्यूज ही हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, चूज वन वर्ड ओनली के लिए। ठीक है, सो वो क्या है, जैसे आप अपना मुझे रजिस्टर पकड़ाएं। अब ये भाई ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि सर ये जैसे यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन है तो इसलिए आपको नजर नहीं आएगा, मैं बता दूंगा। ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। जब इनके मैंने आंसर देखे तो इन्होंने उस आंसर में सारे के सारे या तो ट्रू लगाए थे या फॉल्स लगाए थे। ऐसे ही है। जी जी सर। तो मैंने इन्हें बोला है कि नॉट गिवन कहाँ है, तो कहते सर जी कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि सारे ट्रू हो और सारे ही फॉल्स हो। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ऐसा नहीं होता, नॉट गिवन वाला होता है, नॉट गिवन वाला होता है। तो इसमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में इन्होंने जो दो इनके क्वेश्चंस गलत हुए, उनके पीछे एक वजह ये थी कि इन्होंने उसको भी ट्रू और फॉल्स करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इनके दिमाग से नॉट गिवन स्लिप हो गया। ऐसे ही है। और नॉट गिवन इन्होंने लगाया ही नहीं, तो जिसकी वजह से ये पहली मिस्टेक है कि रीडिंग में कभी भी आप लोगों ने ना तो सब पूरे को फॉल्स कर देना है, ना तो फॉल्स और ट्रू कर देना है, ना ही फॉल्स और नॉट गिवन कर देना है, बल्कि तीनों को जहन में रखना है। कोई भी क्वेश्चन वो फॉल्स भी हो सकता है, नॉट गिवन भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। नंबर वन, पहली मिस्टेक जो कि ट्रू और फॉल्स में आपने नहीं करनी। एंड सेकंड मिस्टेक इन्होंने ये, जिसे हम कहते हैं चूज वन वर्ड ओनली। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इसको बोल रहे हैं। तो ब्लैंक्स को फिल करने में इन्होंने मिस्टेक क्या की, और वो आप भी करते हैं और हर बच्चा करता है। तो देखें, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जब आपने अपने किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया, अब जब आपने उसके क्वेश्चंस को लिख लिया तो उसमें जैसे ये आपके पास एक खाली जगह है, खाली जगह है। अब उस खाली जगह में उसको लेड पेंसिल के साथ लिखें और जब सोल्व कर लें तो उस पूरी लाइन को उस खाली जगह के साथ मिला के पढ़ें। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि सारा मैं पढ़ता हूं, सारा पढ़ने के बाद मैं लिखाता हूं डिजीज नॉन एज डैश, कि ऐसी बीमारी जो कहलाती है, और आगे डैश लिख के उन्होंने वो लिख दिया जंगल, उसका वो जंगल लिख दिया। सो मैंने उनसे पूछा क्या ये सेंस बन रही है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, कैसे कोई सेंस बनती है? मतलब कि डिजीज ऐसी बीमारी जो नॉन एज, जो जानी जाती है जंगल के तौर पे, जंगल तो कोई बीमारी नहीं होती। मैंने ये कहा और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सर हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं क्या, देखें आपने इसमें से पुट कर दिया, पहले आंसर को ढूंढे, आपकी एबिलिटी के मुताबिक जो आंसर आपने ढूंढा है उस आंसर को आपने पुट कर देना है कहां पे, फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी ब्लैंक्स में फिल कर देना है। उसके बाद उस पूरी लाइन को पढ़ना है, फिर आपको समझ आ जाएगी मैंने सही लिखा कि नहीं, क्या इसकी जगह बन भी रही है या नहीं। फिर उन्होंने दोबारा से ये पैसेज पढ़ा तो डिजीज उसके दिमाग में आ गई कि अब डिजीज को मैंने ढूंढना है। तो वहां पे उसका था प्लेग, यानी कि ताउन। तो उन्होंने कहा सर मैं ढूंढ लिया, सर मैंने ढूंढ लिया। सो उसमें आया कि सर डिजीज वेल नोन एज प्लेग, जंगल तो बनता ही नहीं। जैसे आपने एक और चीज लगाई, आपने खुद ही कहा कि जब आपने वो सारी लाइन को लिखा और उसके बाद मैंने कहा बस में जो आंसर आपने अलग से सेपरेट किया उस आंसर को आप इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखें। तो जब फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा तो क्या उसकी सेंस बन रही थी? सेंस नहीं बन रही थी ना। बिल्कुल सेंस नहीं बन रही थी। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो एग्जांपल था कुछ यूं कि उस पूरी लाइन का कुछ मतन यूं था कि उन्होंने उसके उस कल्टीवेशन को रोकने के लिए आउटसाइड ऑफ द जंगल वो कोई जड़ी बूटी, ठीक है, कोई जड़ी बूटी उस पर डालते थे जिसकी वजह से वो इसको काम अपना चलाते थे। अब जब वो उन्होंने वो फिल इन द ब्लैंक्स लिखी ना,
तो वहां पे वो जड़ी बूटी का नाम आना चाहिए था, जबकि वहां पे उन्होंने एक आदमी था जो ये काम कर रहा था उसका नाम लिख दिया। अब मुझे बताइए आदमी को किसी जड़ी बूटी में डाला जा सकता है? जब उन्होंने लाइन को एग्जैक्टली पढ़ा, पैसेज को छोड़ के सिर्फ अपनी लाइन को पढ़ा, तो उन्होंने कहा सर मैं बताती हूँ, ये मैं अपनी स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ कि मैं बताती हूँ कि सर इससे कोई सेंस नहीं बन रही। फिर मैंने कहा अब जड़ी बूटी का नाम ढूंढे, और उन्होंने जड़ी बूटी का नाम ढूंढा। इस तरह उनको, आप यकीन करें कि उनकी फिल इन द ब्लैंक्स सारे ही ठीक हो गए। किस लिए? सिर्फ एक काम, वन एंड ओनली वर्क, आंसर को फाइंड आउट करें, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखें, ब्लैंक्स में लिख दिया, और उसके बाद उसको पढ़ के देखा क्या इसकी सेंस बन रही है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, इसको सॉल्व करें। आपने आज 2 मिस्टेक्स की हैं, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। फिर तीसरी, इनका एक और क्वेश्चन है। ये कहते हैं सर, ये जैसे कि आपको पता है कि पहला पैराग्राफ, जिसे पहला पैसेज कहते हैं, वो इजी होता है, सेकंड भी इजी होता है, थर्ड मुश्किल होता है, टफ होता है। अब जैसे ये टफ हमारे पास है, वैसे हमने बुक 17 पकड़ी हुई, आर्ट्स की बुक 17। अब ये सामने है जी, द स्टोरी ऑफ द फॉसबरी फ्लॉ, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सर मैं इसको घर जाके इसका एक एक जो है ना, एक एक वर्ड मीनिंग को देखूंगा और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही है जी सर। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। करना भी है तो देखो, मैं कहता हूं कि ऐसे करने से अच्छी बात है, आपकी वोकेबुलरी में इजाफा होगा, लेकिन आप इस तरह उलझ जाएंगे। ऐसे अगर आप तब करते जब, हाँ ठीक है कि आपको कोई मानी देखना है, देखें, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात, लेकिन ये मेथड नहीं बनाना कि मैं मानी देखूंगा ही तो मैं पैसेज करूंगा। क्योंकि आपको ये तब करना चाहिए जब ये सेम एज इट इज इस किताब में से कोई ना कोई पैरा, कोई ना कोई पैसेज अगर आपके पेपर्स में, आपके एग्जामिनेशन में आना हो। आपको पता है कि आपकी जो बुक्स होती हैं इन्हें कहा जाता है प्रैक्टिस बुक। क्या कहा जाता है? प्रैक्टिस बुक कहा जाता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है उसके, ये देखें, प्रैक्टिस टेस्ट, ये लिखा हुआ प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस से मुराद ये है कि ये वो टेस्ट हैं जो कभी कहीं ना कहीं आइल्स में आए हुए होते हैं, लेकिन आपने इनसे कभी भी ये नहीं सोचना कि ये आपके आइल्स में अब भी आएंगे। क्लियर? ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि हमारे पास आइल्स की जो ऑफिशियल बुक्स हैं वो हमारे कैम्ब्रिज की वो हमारे पास हो और हम उससे प्रैक्टिस कर सकें। पहले तो मैंने आपको समझा दिया, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट, हवाला है मतन, वो समझने की कोशिश करनी है। कंटेक्स्ट हवाला है मतन, समझने की कोशिश करनी है। तो जब आप उसके मतन को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो काम बनेगा। देखें, ये वो टेक्निक्स हैं जिनके जरिए से आप आयल्स को बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं आपको बताते चलो, जो रीडिंग है जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए वो इतनी आसान है कि उसके पहले 2 सेक्शन में आपके टोटल मेरा ख्याल है कि 23 से 26 क्वेश्चन आते हैं। 23 से 26 क्वेश्चन, आप उस 23 से 26 क्वेश्चन में इंशाल्लाह अगर बआसानी 20 कर लें और अगले सेक्शन में आप 4 भी सही कर लें, यानी 24 हो गए, तो आपके बआसानी 6 से 6.5 बैंड बन सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? सो ये चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो अब बकर आपको समझ आई? जी सर। यस। ठीक है। अच्छा, और क्या मसला आपको दरपेश है? क्योंकि अबू बकर ने जो है वो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लेकिन इंग्लिश के हवाले से इनको काफी चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। जी और इनका ये भी क्वेश्चन था कि सर ये जो रीडिंग है ये हमने ऐसी कभी नहीं की। उसके पीछे सबसे बड़ा मसला मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि हम लोग कभी भी, मैं बजाते खुद भी कैम्ब्रिज कोर्स नहीं पढ़ा, ऑक्सफोर्ड कोर्स मैंने नहीं पढ़ा। मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनका एक हवाला है, उनका एक तरीक़ाकार है। हम देखें, लाजमी बात है कि हमें वो बहुत हाई इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। हमारे तो ये मसला था कि यकीन करें कि एक लफ्ज़ है कछुए को हम कहते हैं, मैडम हमारी ने यही पढ़ाया टोर्टोइस, टोर्टोइस, हालांकि टोर्टोइस नहीं है, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है टोटस। ये मैं उनकी मिस्टेक नहीं निकाल रहा, मैं उनकी वजह से यही है, लेकिन असल में इंग्लिश को हमने कभी सही से पढ़ा ही नहीं, बस एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा, जिसकी वजह से हम आज भी अगर आइल्स करना होता है तो इसमें हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जबकि कैम्ब्रिज और आइल्स का जो शुरू से कोई भी नॉवल पढ़ ले, कोई भी चीज पढ़ ले, उनका यही अंदाज है, यही मिजाज है। अगर आप कोई नॉवल उठाएंगे, जैसे अगर आपका बच्चा कोई कैम्ब्रिज बुक को पढ़ रहा है, कोई नॉवल पढ़ रहा है, हैरी पॉटर वगैरह हो गया या कुछ इस तरह का नार्निया, तो वो उस नॉवल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यूं ही फील होगा कि आप आइल्स की रीडिंग ही कर रहे हैं। अबू बकर, इसके अलावा कोई मसला आपको दरपेश हो तो काइंडली बताएं ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। लेकिन ये है कि आपकी रीडिंग जो है वो पहले दिन तो आपको पता ही नहीं था मैंने करना है, आप ऐसे ले आए थे सर जी, मुझे नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता आप कितनी इंप्रूवमेंट है जरा बताएं। अभी मुझे कुछ दिन हुए हैं तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई है मेरी। जी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे करना है। ठीक है। और अब माशाल्लाह बहुत अच्छी, मुझे तकरीबन 15 दिन हुए हैं, 15-20 दिन हुए हैं
15 दिन हुए ज़्यादा, तो बस बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई है। मज़ीद हो जाएगी। हाँ जी। और एक और बात मैंने आपको बताया था कि की टू सक्सेस इन आइल्स क्या है? व्हाट इज़ द की टू सक्सेस इन आइल्स? आइल्स में जो की टू सक्सेस है वो क्या है? कामयाबी की कुंजी क्या है? वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ये किताबें उठा लें, 10 किताबें उठा लें और 10 दिन में प्रैक्टिस कर लें। आप यकीन कर लें कि आपके पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपका कम से कम 60 टू 70% आप रीडिंग को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। आज के ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत अहम पॉइंट्स। मेरे पास कोई बहुत बड़ा आप यकीन करें कि डिजिटल मीडिया नहीं है जिसपे मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूं, और अगर मैं करूं तो यकीन जानिए कि ये बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। तो इसको इसी तरह जिस तरह मैं वीडियो डिलीवर करता हूं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे सपोर्ट लाजमी किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी छोड़ा करें, और मेरी हौसला अफजाई होती है इससे, ताकि मैं मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और दुआ कीजिएगा अबू बकर के लिए कि इंशाल्लाह जल्द ही मैंने इसको एक इंशाल्लाह, प्रॉमिस कर रखा है कि 15 से 20 दिन में मैंने इसको इंशाल्लाह तैयार करना है। हो जाओगे इंशाल्लाह, भाई? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप भी अगर 15 से 20 दिन में आयल्स करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे ऑन कैंपस भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।